नमः शंकर शारदाभ्यां श्री गुरुभ्यो नमः। आप सभी समस्त सज्जनों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। सज्जनों, वैदिक धर्म दो प्रकार का है, प्रवृत्ति लक्षण और निवृत्ति लक्षण। प्रवृत्ति लक्षण जो धर्म है वह ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास, इस क्रम से जो है चलता है। निवृत्ति परक धर्म तो ब्रह्मचर्य से संन्यास का ग्रहण करना अथवा गृहात बनात व संन्यास का ग्रहण, ऐसा क्रम है। ये जो वैदिक धर्म प्रवृत्ति परक धर्म है, इसमें ब्रह्मचर्य के बाद द्विज जब गृहस्थ हो जाते हैं तो उनके कुछ कर्म कहें। द्विज गृहस्थों के लिए शास्त्रों में मुख्य रूप से 3 कर्मों के अनुष्ठान का आदेश प्राप्त होता है। प्रथम नित्य कर्म, द्वितीय नैमित्तिक कर्म और तृतीय काम्य कर्म। इनमें जो ये प्रथम नित्य कर्म है, इसके 6 विभाग होते हैं। संध्या स्नानं जपो होमः, स्वाध्यायो देवतार्चनम्, वैश्वादेवातिथेयञ्च षट्कर्माणि दिने दिने, ऐसा पराशर स्मृति में कहा है। अर्थात प्रथम स्नान, द्वितीय संध्या और जप, तृतीय होम, चतुर्थ स्वाध्याय अर्थात स्व वेद शाखा का अध्ययन, पंचम देवतार्चन और छठवा जो है बलि वैश्वदेव अतिथि सत्कार। ये 6 कर्म जो है प्रत्येक द्विज को जो है प्रतिदिन करने चाहिए, ऐसी शास्त्र आज्ञा है। पिता के जीवित रहते देवता के पूजन, वैश्वदेव, आतिथ्य, अग्निहोत्र आदि की बाध्यता नहीं होती है, परंतु इनमें जो है विशेष करके संध्या, प्रातः संध्या, मध्याह्न संध्या और सायं संध्या, त्रिकाल संध्या का इसमें विशेष महत्व होता है। यह संध्या जो है द्विज रूपी वृक्ष की जो है मूल होती है, जड़ होती है, इसलिए सर्वदा उपास्या है ये संध्या। संध्या के भी मुख्यतया 3 भेद है। प्रथम शाखा भेद, द्वितीय वर्ण भेद, तृतीय आश्रम भेद। इस मनुष्य देह की उपादेयता जानते हुए पिता को चाहिए कि वह अपने संतानों के समस्त संस्कार समय पे करे और अपनी वेद शाखा के अनुसार यज्ञोपवीत संस्कार करवाने के बाद उसका संध्या बंदन उसको भली प्रकार सिखाए। और ब्रह्मचारी जब तक ब्रह्मचर्य का पालन करता हो तब तक प्रतिदिन सायंकाल और प्रातः काल जो है अग्नि का परिचरण अवश्य करे। इसलिए शास्त्र में कहा है, उपनीय गुरु शिष्यम शिक्षयेत् शौचमादितः, आचारमग्निं कार्यञ्च संध्योपासनमेव च, ऐसा मनुस्मृति के 2:69 पर कहा गया है। यह माता पिता का प्रमुख दायित्व है कि वह समय पर संतान के सभी संस्कार करवाए, विधिवत करवाए, अपनी वेद शाखा सूत्र आदि के माध्यम से ही करवाए, मिश्र पद्धति से ना करवाए, इस पर ध्यान दे। और किसी सदाचारी श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ विप्र के समीप अपने पुत्र को संध्योपासना आदि स्ववेद शाखा अध्ययन आदि के लिए अवश्य प्रेषित करे। और गुरु से अपने वेद शाखा के सूत्रों के आधार पर जो संध्या बंदन का विधान बताया गया है उसको जाने और प्रतिनित्य उस संध्या बंदन को अवश्य करता रहे। क्योंकि श्रुति भी कहती है कि अहरह संध्याम उपासीत, अर्थात द्विजों को
प्रतिदिन संध्या करनी चाहिए, ऐसे भगवान वेद स्वयं आज्ञा प्रदान करता है। अगर वेदोक्त कर्म द्विज नहीं करता है तो प्रत्यवायी हो जाता है, दोष लग जाता है। अकृत्वा वैदिकं नित्यं प्रत्यवायी भवेन्नरः। नित्य कर्म यदि द्विज अपने स्ववेद शाखा उक्त यदि नहीं करता है तो ऐसा मनुष्य प्रत्यवायी हो जाता है, दोष लग जाता है। अतः आप समस्त सज्जनों से विनिवेदन है कि आप अपनी अपनी वेद शाखा को जानें, उसके अनुसार अपने बच्चों का संस्कार करें और उनको जो है वैदिक संध्या, वेदाध्ययन, अपने शास्त्रों का अध्ययन षडंग सहित आप करवाएं, ऐसी मेरी इच्छा है। आप समस्त सज्जन इस ओर ध्यान देंगे, मुझे विश्वास है। आप सभी का मंगल हो। हर नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव शंभो। जय श्री